हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर इलियास एचएस होम्यो जोन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल ज़्यादातर यंग गर्ल्स और फीमेल्स में देखने को मिल रही है। पीरियड्स का लेट आना, अचानक वजन का बढ़ना, फेस पर एक्ने होना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। जी हाँ, ये हो सकता है पीसीओडी। आजकल लगभग 3.7% से 22.5% फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, ओवेरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, जिस वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीसीओडी में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे पीरियड्स का लेट हो जाना या मिस हो जाना, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या बहुत कम ब्लीडिंग होना, अचानक वजन का बढ़ना, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, फेस पर पिंपल्स का होना या ऑयली स्किन होना, फेस पर या बॉडी पर अनवांटेड हेयर का ग्रोथ होना। जिस तरह मेल्स में हेयर ग्रोथ होती है, उसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी हेयर ग्रोथ होने लगती है, जिस वजह से फीमेल को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। हेयर फॉल होना, लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, मूड स्विमिंग या स्ट्रेस का होना। यदि आपको लगातार 3 महीने से इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं या जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं उनमें से कुछ महसूस हो रहे हैं, तो ये पीसीओडी हो सकता है। याद रखिए, हर बार इरेगुलर मेंसेस पीसीओडी नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है। बात करते हैं पीसीओडी के कॉजेस के बारे में। किस वजह से पीसीओडी होता है? इसमें कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से पीसीओडी हो सकता है, जैसे अनहेल्दी डाइट लेना, लाइफस्टाइल का गलत होना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, एक्सरसाइज ना करना, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना या फिर जेनेटिक फैक्टर। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वह लाइफस्टाइल का गलत हो जाना। अगर आप अच्छी लाइफ नहीं जीते हैं तो उसकी वजह से आपको पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सवाल आता है, क्या पीसीओडी बिना दवाई के ठीक हो सकता है? अगर आप अर्ली स्टेज में अपने लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो पीसीओडी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन एडवांस केस में ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। हर केस डाइट से ठीक नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, हेल्दी डाइट। डाइट में फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा लेना है। स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वेट कंट्रोल करना पड़ेगा। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वह रूट कोज पर काम करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करती है। ये धीरे धीरे बॉडी को नेचुरल बैलेंस में लाती है। होम्योपैथी में हम सिर्फ डिसीज को नहीं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पेशेंट के बॉडी टाइप्स को, सिम्टम्स को, मेंटल स्टेट को और उसके लाइफ स्टाइल को, ये सब कंसीडर किया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पीसीओडी को ठीक करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसमें पहली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। ये मेडिसिन बायलैटरल सिस्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। ये मेडिसिन बॉडी की स्वेलिंग को कम करती है, वेट मेंटेन करती है, पीरियड्स को रेगुलर करती है। इसकी 2 बूंदें दिन में 2 बार लें। कुछ समय तक इसके इस्तेमाल से आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। दूसरी मेडिसिन है पल्सटिला 30। ये मेडिसिन मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छी है। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सॉफ्ट होता है, इमोशनल होता है, अटेंशन और सिंपैथी चाहता है।
अगर ऐसे सिम्टम महसूस हो तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसकी 2 बूंदें सुबह शाम लें। कुछ समय तक इसके इस्तेमाल से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 30। ये मेडिसिन पीसीओडी को ठीक करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अगर आपको बार-बार पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इस मेडिसिन की 2 बूंदें सिर्फ हफ्ते में 1 बार लें। इस मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ये मेडिसिन बर्नेट कंपनी की ओवोनेट ड्रॉप है। ये पीसीओडी को ठीक करती है, मेंसेस को रेगुलर करती है, हार्मोन्स बैलेंस करती है, अनचाहे बाल और वजन को कंट्रोल करती है। अगर आपको पीरियड्स के समय दर्द होता है तो उसको ठीक करती है, इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट्स को ठीक करती है। इन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 10 से 15 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 बार लें। अगर पीसीओडी को इग्नोर किया जाता है तो इनफर्टिलिटी इशू हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, वेट इंक्रीज हो सकता है और हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीओडी कॉमन है लेकिन इग्नोर करना बहुत ही गलत है। अगर आप भी पीसीओडी से परेशान हैं तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर हमें कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल करें या व्हाट्सएप करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।